झगड़ू एक नंबर का नकारा और पियक्कर आदमी था। उसे अपनी घर की कोई चिंता नहीं थी। उसकी पत्नी झुमरी हमेशा उसकी इन्हीं आदतों से परेशान रहा करती थी। आज भी झगड़ू पीकर कहीं से मतवाला होकर आया था। उसकी पत्नी झुमरी ने उससे कहा, सुनते हो जी, इसी तरह से पी के चलती रहोगे तो घर का काम कैसे चलेगा? क्या तुम्हें पता है घर का सारा राशन खत्म है? झगड़ू ने कहा, राशन खत्म है तो मैं क्या करूं? मेरे को इससे कुछ मतलब नहीं, जैसे करना वैसे कर। झुमरी बहुत परेशान रहती थी। उसकी इन्हीं आदतों की वजह से उसका छोटा बेटा सोनू भी कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। झुमरी हमेशा यह सोचती थी कि काश इसकी पीने की आदत सुधर जाए और ये फिर से वही झगड़ू बन जाए जो अपने परिवार को बहुत प्यार किया करता था और अपने परिवार के लिए मेहनत मजदूरी करके सारी चीजें लेकर आया करता था। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा था। उसकी पड़ोसी सविता हमेशा झुमरी को समझाया करती थी कि झुमरी, इस तरह से तो तेरा काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं तू अपने मर्द को छोड़ देती है? इसके चलते तो तुम सभी बर्बाद भी हो जाओगे। लेकिन झुमरी अपने पति को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती थी। एक सुबह झुमरी अपने दरवाजे पर बैठकर झगड़ू का इंतजार कर रही थी। पता नहीं रात से ही झगड़ू कहाँ चला गया था। बहुत इंतजार करने के बाद भी झगड़ू वापस नहीं आया। दिन बीत गया, रात हुई, अगली सुबह भी आ गई, लेकिन झगड़ू का कोई पता भी नहीं था। झुमरी को बहुत चिंता होने लगी। उसने यह बात जाकर सविता को बताई। सविता ने भी ये सुना तो वो भी घबरा गई। उसने कहा, एक काम करते हैं, पुलिस थाने चलते हैं और पुलिस को ये बात बता देते हैं। दोनों पुलिस थाने चल देती हैं। पुलिस थाने जाकर दोनों सहेलियां झगड़ू के बारे में बताती है। दरोगा कहता है, ठीक है, मैं रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूँ, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तुम दोनों घर जाओ, अगर उसके बारे में कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। दोनों लोग मन मारकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद झुमरी बहुत परेशान रहने लगती है। वो सोचती है कि अकेली औरत कैसे अपना घर चला पाएगी, ऊपर से ये पता नहीं पीकर कहाँ चला गया है। सोचते सोचते रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी झगड़ू घर वापस नहीं आता है। झुमरी इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपनी बहन, जो कि बगल के गांव में रहती थी, उसके पास जाती है और अपनी बहन को सारी बातें बताती है। उसकी बहन उसे कहती है, तुम परेशान मत हो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीजाजी का ढाबा है ना, मैं बात करा देती हूँ और तुम्हें कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे काम जरूर लगा देंगे। शाम को मदन, जो कि झुमरी का जीजा था, घर वापस आता है। झुमरी की बहन सारी बातें उससे बता देती है। मदन कहता है, अरे झुमरी, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। ऐसा करो, मेरे ढाबे पे हिसाब किताब करने वाले की कमी है और तुम तो थोड़ी समझदार भी हो, क्यों तुम ऐसा नहीं करती कि मेरा ढाबा ही संभाल लो, ढाबे का सारा कुछ देखा करो। झुमरी उसकी बातों से सहमत हो जाती है और उसके ढाबे पे चली जाती है। एक रोज ढाबे का जो मुख्य रसोइया था वो बीमार हो जाता है। बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और रसोइया के नहीं आने के चलते झुमरी खुद ही खाना बनाने का निर्णय लेती है और वो खाना बनाती है। जब ग्राहक उसके द्वारा बनाए गए खाने को खाते हैं तो अपनी उंगली चाटते रह जाते हैं और काफी खुश भी होते हैं। मदन जब वापस आता है तो सभी ग्राहक काफी खुश नजर आते हैं और उसमें से एक कहता है, वाह मदन भाई वाह, बहुत ही जल्द तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनवा दिया, तुम्हारा रसोइया नहीं भी है तो भी इतना स्वादिष्ट खाना। मदन यह सुनकर हैरान रह जाता है और वह झुमरी को कहता है, वाह झुमरी, तुम तो खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हो, है ना? झुमरी भी कहती है, हाँ जीजाजी, मैं तो कर ही लेती हूँ, लेकिन इससे पहले इतने ज्यादा लोगों का खाना मैंने कभी नहीं बनाया था। कुछ दिनों बाद झुमरी अपने जीजा से कहती है, जीजाजी मुझे भी मदद कर दो, मैं भी एक ढाबा खोल लेती हूँ। अगर मैंने ढाबा खोल लिया तो मेरी भी थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी। मदन
मन ही मन सोचता है कि ओहो, अगर झुमरी ने मेरे ढाबे के आसपास ढाबा खोल लिया तब तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। वो झुमरी को कहता है, अरे झुमरी, क्या ये ढाबा वाबा के चक्कर में पड़ी हो? ढाबे से क्या होगा, तुम ऐसा करो कुछ और काम कर लो। लेकिन झुमरी को तो अपने हाथों पे विश्वास था। एक सुबह वह मदन के ढाबे की खरीदारी करने के लिए 10,000 रुपये लेकर बाजार जा रही होती है। रास्ते में ही कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो कि खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। झुमरी दौड़ के जाती है और उसे उठाती है। वो व्यक्ति कहता है, बेटी, क्या तुम मुझे अस्पताल तक छोड़ सकती हो? झुमरी कहती, बिल्कुल बाबा, बिल्कुल, अब परेशान मत होइए। उसके इलाज के लिए जो पैसे चाहिए थे वो झुमरी अपने यहाँ से देती है और उसने जो सामान खरीद लेके 10,000 रुपये लाई थी वो सभी के सभी उसके इलाज में खर्च हो जाता है। झुमरी वहाँ बैठी रहती है और जब उस बूढ़े व्यक्ति का इलाज खत्म होता है तब वो उसे ये कहती है कि बाबा, अब तो आपका इलाज हो गया, अब तो मैं जा सकती हूँ ना? बूढ़ा व्यक्ति उससे कहता है, रुक बेटी रुक, तो ऐसे नहीं जा सकती। तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और वो उसे एक जादुई ताबीज देता है। बूढ़ा व्यक्ति उसे यह देकर कहता है, ये जादुई ताबीज है, तुम कोई भी काम करना चाहो तो जब इस ताबीज को वो काम करते वक्त वहाँ रखोगी तो वो काम बहुत अच्छे से होगा। और ध्यान रखना, जहाँ भी तुम्हें काम करना हो वहाँ पे गरीब और असहाय लोगों की मदद जरूर करना। जो भी तुम काम करो उसमें उनकी मदद होनी चाहिए। झुमरी काफ़ी खुश होती है और वो ताबीज लेकर वापस आ जाती है। यहाँ जब मदन को ढाबे का राशन नहीं आता है और जब उसे ये पता चलता है कि झुमरी जो उसने पैसे दिए थे वो भी खर्च हो गए तो काफ़ी गुस्सा होता है। गुस्से में वो झुमरी को अपने यहाँ से बाहर निकाल देता है। झुमरी अपने बच्चे के साथ रोते हुए दूसरे गांव चली जाती है और जब दूसरे गांव जाकर वो सोचती है कि मैं अब ढाबा ही खोलूंगी, तभी उसे बूढ़े व्यक्ति की कई हुई बातें याद आती है। उसने सोचा, चलो ताबीज को देखते हैं इसमें क्या जादुई शक्ति है। झुमरी ने जो भी थोड़े बहुत पैसे बचाए थे उससे वो कुछ बर्तन खरीद के लाती है। बर्तनों को एक जगह रखकर उसके बीच में ताबीज रख देती है और मन ही मन सोचती है कि काश इन सभी बर्तनों में बहुत ही स्वादिष्ट खाना हो जाता। थोड़ी देर में देखते ही देखते सभी बर्तनों में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन भर जाते हैं। झुमरी तो एकदम से चौंक जाती है, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। वो कहती है, बाप रे बाप, ये तो सच में जादुई ताबीज है। उस दिन से झुमरी बहुत अच्छे से अपना ढाबा लगाती है, बहुत सारे बर्तन सजाती है और उस ताबीज को रखकर थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करती है। थोड़ी देर बाद सभी बर्तनों में बहुत सारे रंग बिरंगे और स्वादिष्ट व्यंजन भर जाते हैं। जैसे जैसे वो जो भी सोचती है उसके साथ होने लगता है। कुछ ही दिनों में उसका ढाबा उस जगह का बहुत बड़ा ढाबा बन चुका होता है। दूर दूर से आने वाले लोग उस ढाबे पे आते हैं, खाते हैं और उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं।